तो आइए बच्चों, आज हम अपना सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी दो कार्बन कंपाउंड हैं जो हमें स्टडी करने हैं। पहला मैंने इथेनॉल बताया था और उसके बारे में बताया वो क्या होता है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। और बच्चों इसके यूजेस और कुछ इफेक्ट्स जो हैं मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, तो वो भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं सारे उसके यूजेस वगैरह लिखूँ। तो यूजेस में कुछ ऐसा होता नहीं है, तो उसके यूजेस और कुछ इफेक्ट्स जो हैं मैं आपके जो अल्कोहल यानी जो हमारा इथेनॉल है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और किसी पॉइंट में किसी को भी वैसे आएगी नहीं दिक्कत, लेकिन फिर भी आती है तो वो मुझसे डिस्कस कर ले, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ ले, तो हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो है सेकंड जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा इथोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चों हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी का ये सेकंड मेंबर है। ठीक है, जो होमोलोगस सीरीज हमारी बनाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका ये सेकंड मेंबर है। पहला जो होगा हमारा मीथेन, यानी मीथेन से बनता है मिथोनिक एसिड। दूसरा आपका हो गया इथोनिक एसिड, और तीसरा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन, प्रोपोनिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है। और मैंने जब एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको बताया था तो आपको बताया था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं और ये सारे हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और एसिटिक एसिड भी हमारा एक वीक एसिड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने लिख दिया है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, इट इज़ कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। हमारा इसका जो किस नेम से जाना जाता है, ये हमारा इथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं। और बच्चों इसका फार्मूला क्या हो गया, CH3COOH। इट इज़ कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इट्स फार्मूला इज CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। ठीक है, और दो कार्बन है तो हमारा ये इथोनिक एसिड हो गया। और बच्चों अगर हमने इसको डाइल्यूट करा वाटर के साथ, ठीक है, तो हमें विनेगर मिल जाता है, यानी ठीक है। तो अगर सोल्यूशन बना रहे हैं हम इसका और वाटर के साथ, और अगर उसके अंदर 5 से 8% आपका अगर इथोनिक एसिड है तो वो क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो भी मैंने लिख दिया है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथोनिक एसिड इन वाटर इज़ नोन एज, क्या कहलाता है आपका, ये विनेगर कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए वो भी मैं डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथोनिक एसिड क्या है, देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथोनिक एसिड इज़ कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको कह सकते हो केल्विन में 391 केल्विन। ठीक है, अच्छा बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी है, इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, ये तो इतना वो नहीं है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल इथोनिक एसिड भी बोलते हैं, क्या ग्लेशियल। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, जब आपका जो प्योर इथोनिक एसिड है, जो बिल्कुल प्योर है, अच्छा बच्चों जो प्योर इथोनिक एसिड होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो जब ये ठंडा, क्या लिखा है देखिए, व्हेन प्योर इथोनिक एसिड इज कूल्ड, जब इसको ठंडा करते हैं या कूल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो it freezes to form a colorless ice like solid, आइस की तरह दिखता है ये। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, when pure ethonic acid is cooled it freezes to form a colorless ice like solid, यानी बर्फ़ की तरह ये जम जाता है। ठीक है, ठंडे क्लाइमेट में भी, या आप इसको ठंडा करें, कूल करें, फ्रीज करें, तो वो कैसा लगता है, जैसे हमारे ग्लेशियर होते हैं उनकी तरह दिखने लगता है, विच लुक्स लाइक अ ग्लेशियर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यू टू दिस प्योर इथोनिक एसिड, जो प्योर इथोनिक एसिड की बात हो रही है वो क्या कहलाता है, इस कॉल्ड ग्लेशियर इथोनिक एसिड ही बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें। ठीक है, अदर नेम ऑफ इथोनिक एसिड क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर इथोनिक एसिड भी कहलाता है, जब ये फ्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग फॉर्म में आ जाए, यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो ग्लेशियर इथोनिक एसिड, और क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको याद रखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी में। अच्छा थर्ड में क्या देखिए, इथोनिक एसिड इज सॉल्युबल होता है विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में आप मिलाएंगे तो ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल होगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, इट इज़ वीकर देन HCl, जाहिर सी बात है बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं हमारे वो हमारे मिनरल एसिड से वीक होते हैं, तो इट इज़ वीकर देन HCl बट लेकिन स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपका इथोनिक एसिड के बारे में हो गया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों अब कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं इथोनिक एसिड की। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है।
तो बच्चों आपको पता है जब मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो भी हमारे एसिड हैं चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो वो क्या करते हैं आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है या पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी में क्योंकि आप लोग फेमिलियर हैं इस प्रॉपर्टी से तो मैंने नोट नहीं करा, तो आप केमिकल प्रॉपर्टी में वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी एसिड होते हैं हमारे वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन या पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो पता था आप लोगों को। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, चाहे मैंने इसी को फर्स्ट कह दिया है क्योंकि आपको पता था वाली प्रॉपर्टी केमिकल। तो इसमें क्या है देखिए बच्चों, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जब वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसमें तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसमें सोडियम कार्बोनेट का। देखिए कैसे हो रहा है, ये हमारा इथोनिक एसिड है बच्चों। ठीक है, जब हम इसका सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट शायद आप लोगों को याद होगा क्या होता है हमारा वॉशिंग सोडा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हमारी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब हमारा इथोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोड्यूस क्या होगा, सोडियम इथोनेट, और इसको हम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। ये एक हमारा सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है हमारी, और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऐसे ही मैंने कार्बोनेट का तो ये हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है हमारा इथोनिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, वही सॉल्ट सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है यानी, और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिएक्शन हो गया विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आ रहा है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको चाहो तो सेकंड बना लेना, इसको थर्ड, और पहला वाला वो लिटमस वाला बना लेना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखिए रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है आपको बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हमारा इथोनिक एसिड है, ये एक एसिड है। जब हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो मैंने बताया था जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया था, ठीक है, तो हमारा एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा सोडियम इथोनेट, और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी और इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होगी, सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपके एसिड बेस रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन में इन एग्जाम्पल्स को। अब देखिए बच्चों, अब आ रहा है आपका नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कोहल। तो रिएक्शन विद अल्कोहल, तो बच्चों ये रिएक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया था, चाहे अल्कोहल रिएक्ट करे इथोनिक एसिड से या इथोनिक एसिड रिएक्ट करे या कहते हैं अल्कोहल से, तो आपका क्या फॉर्म होता है, ईस्टरी फॉर्म होगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है, तो वो मैंने लिखा नहीं, जो तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो अल्कोहल की आप उसमें से उस रिएक्शन को पूरा लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी और टाइम भी बचाने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट बस हेडिंग डाल दी रिएक्शन विद अल्कोहल। तो क्या होता था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, जिसे हम ईस्टरिफिकेशन भी कहते थे। तो क्या प्रोड्यूस होता था हमारा, इथाइल इथोनेट जो कि ईस्टर है, जिसकी स्वीट स्मेल होती है बहुत, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, याद अभी मैंने जब अल्कोहल पढ़ाया तो बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था हमारा, इथाइल इथोनेट। तो आप वही रिएक्शन आप इसमें इसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसकी अब कुछ यूजेस हैं आपके इथोनिक एसिड के, तो वो मैं वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा या आपको अलग से व्हाट्सअप कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपका बच्चों एक टॉपिक बच रहा है सोप्स एंड डिटर्जेंट लास्ट, उसको भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, फिर अपना 5th यूनिट स्टार्ट कर देंगे।